हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जिज्ञासा दीजिए, खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, वो है h, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य W = बल गुणा विस्थापन है। यहाँ विस्थापन ऊंचाई है, तो W = mgh। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP हो गया mgh। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 1, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं। EP = mgh हमारे पास फॉर्मूला है। m 5m की ऊंचाई पर है। EP निकालते 2 × 10 × 5 100 जूल। 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 2 × 10 × 10 200 जूल। अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर होगा 200 - 100 यानी 100 जूल। उदाहरण 2 देख लेते हैं। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ m है 1 kg, h 5 मीटर, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है EP = mgh 1 × 10 × 5 यानी 50 जूल। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई तक पहुंचा हो। आप देख सकते हैं 2 पथ हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा सेम होगी। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, टकराने से पहले तक। इनमें से किसमें, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 1, इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है। एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। कारण सहित लिखें। आंसर है, एक धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा उपस्थित है। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। अतः तनी हुई डोरी में ही स्थितिज ऊर्जा है और छोड़े हुए तीर में गतिज ऊर्जा होगी। प्रश्न 2, h ऊंचाई पर रखी गई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो आप यहीं से कर सकते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है h, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य होगा W = बल गुणा विस्थापन। यहाँ विस्थापन ऊंचाई है, तो W = mgh हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र की गणना हो गई। यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। आगे भी लिखना चाहे तो लिख लेंगे। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP = mgh। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। प्रश्न 3, 5 kg द्रव्यमान के पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी। G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh है, तो फॉर्मूले में लगा देंगे हम 5 × 10 × 10 500 जूल हो गया। प्रश्न 4 है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। तो 3 उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं आप। बांध बनाकर इकट्ठा गया पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, जो घड़ी चाबी लगाते थे घड़ी में, और तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। ठीक है, और ऊपर तो है ही है जो था धनुष को खींचना, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है।